गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वस्ति शिक्षण संकुल के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये कक्षा 7 विषय हमारा है हिंदी, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे पाठ 4, जिसका नाम आपको दिया गया है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जो पाठ है वो हमने आपको जो है पेज नंबर 18 तक जो है लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। और अब जो है इस वीडियो में जो है पेज नंबर 19 से देखिए। तो पेज नंबर 19 पे जो आपको शुरुआत में दिया गया है कि स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। उनकी ख्याति वहाँ पहले से पहुँच चुकी थी। अंग्रेज समय उस भारत के शासक थे। क्या है कि यानी कि धीरे धीरे जो है क्या हुआ आपकी जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनकी जो है वहाँ पर अमेरिका कितने साल रहे, वो 3 साल तक रहे। और 3 सालों में जो उनके जो वेदांत का बहुत यानी कि अच्छा प्रचार हो चुका था। और उसके बाद जो है 3 साल के बाद वो कहाँ गए, तो इंग्लैंड गए थे। ठीक है। और उनके इंग्लैंड पहुंचने से पहले उनकी जो ख्याति थी यानी कि जो उनकी प्रशंसा थी वो वहां पर पहुंच चुकी थी। और उस समय जो है वहां पर कौन थे, तो अंग्रेज उस समय भारत में क्या कर रहे थे, शासक कर रहे थे यानी कि शासन कर रहे थे। उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में स्वामी जी को आरंभ में कुछ कठिनाई हुई। यानी कि शुरुआत में जो है अंग्रेजों को अपनी ओर करने में जो उनको थोड़ी कठिनाई हुई, पर उनका अद्भुत अध्यवसाय और प्रबल संकल्प अंत में इन सब बाधाओं पर विजय हुई। वहाँ ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए भी प्रयोगशाला न छोड़ पाते थे, आपका भाषण सुनने के लिए घंटों पहले सभा में पहुँच जाते और प्रतीक्षा में बैठे रहते। उन्होंने वहाँ 3 महत्वपूर्ण भाषण दिए, जिनसे उनकी विद्वता का सिक्का और भी सबल सबके दिल में यानी कि बैठ गया। सब पर प्रकट हो गया कि जड़वाद में यूरोप चाहे भारत से कितना ही आगे क्यों न हो, पर आध्यात्म का नेतृत्व भारतीयों के हाथ में ही है। करीब 1 साल तक वहाँ रहे। अनेकानेक सभा समितियों ने कॉलेजों और क्लबों से उनके पास निमंत्रण आते थे। उनकी ओजमयी वक्तृताओं का यह प्रभाव हुआ कि बिशपों और पादरियों ने भी गिरजों में वेदांत पर भाषण दिए। ठीक है। ये जो उनको यानी कि जिस तरह से वो पूरा 3 साल कहाँ रहे थे, अमेरिका में रहे थे। उसके बाद जो इंग्लैंड चले गए थे, इंग्लैंड में जाकर उन्होंने किस तरह से अपने यानी कि लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, वो सब बातें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद जो आपको दिया गया आगे कि धीरे धीरे यहाँ भी स्वामी जी की भक्ति मंडली काफ़ी बड़ी हो गई। बहुत से लोग जो अपनी रुचि का आध्यात्मिक भोजन न पाकर धर्म से विरक्त हो रहे थे, वेदांत पर लट्टू हो गए। और स्वामी जी में उनकी इतनी श्रद्धा हो गई कि वहाँ से जब वे चले तो कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ हो लिए। उनमें कुमारी नोबल भी थी, जो बाद में भंगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वामी जी ने अंग्रेज़ों के रहन सहन और चरित्र स्वभाव को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा समझा। इस अनुभव की चर्चा करते हुए एक भाषण में उन्होंने कहा कि यह क्षत्रिय और वीर पुरुषों की जाति है। ठीक है। यानी कि जब वो इंग्लैंड में रहे तो वहाँ पर जो है बहुत से अब उनके शिष्य बन चुके थे, यानी कि जो अंग्रेज़ थे वो उनके शिष्य बन गए थे। और जब वो वहाँ से वापस चले तो उनके साथ जो है कुछ शिष्य भी वहाँ से उनके साथ आए थे, जिसमें से आपको कुमारी नोबल का नाम दिया गया है यहाँ पर। और जो कि भारत में अगर वो क्या बनी, भंगिनी निवेदिता के नाम से जो है प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है। आगे दिया गया है 16 सितंबर सन 1896 ईस्वी को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। यानी कि 16 सितंबर 1896 में जो है वो अपने खुद के देश के लिए, यानी भारत देश के लिए जो है रवाना हुए थे। कितने साल के बाद, 4 साल के बाद। भारत के छोटे बड़े सब मनुष्य उनके यश को सुनकर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे थे। उनके स्वागत और अभ्यर्थना के लिए नगर नगर में कमेटियां बनने लगी। स्वामी जी जब जहाज़ से कोलंबा में उतरे तो जनसाधारण ने जिस उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया वह दर्शनीय था। यानी कि जब वो अपने देश में आए तो उनका जो है फिर अपने देशवासियों ने खूब अच्छे से स्वागत किया था। अमीर गरीब छोटे बड़े सबके हृदय में उनके लिए एक सा आदर सम्मान था। यूरोप में बड़े विजेताओं की जो अभ्यर्थना हो सकती है, उससे कई गुने अधिक भारत में स्वामी जी की हुई।
उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी और लोग उनके झलक पाने के लिए क्या मंजिलें तय करके आते थे। अब क्या है कि जैसे यानी कि वो अपने देश में लौटे, वैसे जो है यहाँ के लोगों की जो है भीड़ उनके सामने उमड़ पड़े, यानी कि लोग जो उनके दर्शनों के लिए बहुत ही उत्सुक रहते थे। और होता क्या था कि कई कई मील तक जो है लोग पैदल चलकर भी वहाँ पर उनके दर्शनों के लिए आने लगे थे। आगे है स्वामी जी अपने देश के आचार व्यवहार, नीति, साहित्य और दर्शन, सामाजिक जीवन, उसके पूर्ण काल के महापुरुष, इन सबको जो है श्रद्धा, योग और सम्मान मानते थे। उनके एक भाषण का निम्नलिखित अंश सोने के अक्षरों में लिखा जाने योग्य था। यानी कि जो स्वामी जी थे उन्होंने जो अपना भाषण दिया था उसमें से जो उनका एक जो भाषण का जो शब्द थे वो जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखे इस तरह से थे। आगे है कि जो क्या था, तो प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यव्रत के बसने वालों, उनका यानी कि सबसे अच्छे वाक्य कौन से थे जो सोने में लिखने योग्य थे, तो यहाँ दिया गया है कि प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यव्रत के बसने वालों, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है। हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री, दमयंती तुम्हारी जाति की देवियाँ हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। ठीक है, इस तरह से जो उन्होंने ये बात कही थी जो कि बिल्कुल सोने के अक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। आगे दिया गया है आपको, अपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। यानी कि कोई भी किसी भी यानी कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ऊंची जाति का हो, नीचे, सभी के सभी क्या है, सारे के सारे मेरे भाई हैं। भारत मेरा जीवन, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लोक और मेरे बुढ़ापे का बैंकुट है। ये सब जो उन्होंने ऐसे वाक्य जो कहे थे कि जो हमारे अभी सोने के अक्षरों में लिखने लायक थे। आगे बताया गया है, कलकत्ते में अध्यापन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य अब क्या था, बिगड़ गया था। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें दार्जिलिंग जाना पड़ा। अब जो है अगर मान लो कोई भी व्यक्ति हो अगर अधिक काम करेगा तो क्या होगा, उसका स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए अब जो है उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था और इसलिए वो कहाँ गए थे, दार्जिलिंग गए थे। वहाँ से वे अल्मोड़ा गए और दार्जिलिंग से फिर कहाँ चले गए थे, अल्मोड़ा गए थे। पर स्वामी जी ने तो वेदांत के प्रचार का व्रत ले रखा था, लेकिन वो जहाँ भी गए वहाँ पर क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ वेदांत का प्रचार करते थे। उनको खाली बैठे कब चैन आ सकता था। जो ही तबीयत जरा संभली वे सियालकोट पधारे और वहाँ से लाहौर वालों की भक्ति ने उन्हें अपनी ओर खींच बुलाया। ठीक है, उसके बाद है, इन दोनों स्थानों पर उनका बड़े उत्साह से स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने अपनी अमृतवाणी से श्रोताओं के अंतःकरणों में ज्ञान की ज्योति जला दी। लाहौर से वे कश्मीर गए और वहाँ से फिर राजपूताना का भ्रमण करते हुए कलकत्ता लौट आए। इसी बीच उन्होंने 2 मठ स्थापित किए। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार करना है। इसकी शाखाएं भारत के हर भाग में तथा विदेशों में विद्यमान हैं और वे जनता का बहुत उपकार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि किस तरह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, फिर वो वहाँ कहाँ गए थे, दार्जिलिंग से कहाँ गए, अल्मोड़ा, और जैसे उनका तबीयत ठीक हुई फिर वहाँ से कहाँ गए थे, सियालकोट गए थे। वहाँ से फिर कहाँ चले गए, लाहौर चले गए थे, और लाहौर से फिर कहाँ गए थे, तो राजपूताना गए थे। इस तरह से जो है वो अलग अलग जगह जाकर जो उन्होंने अपने उपदेश लोगों तक पहुँचाए थे। आगे है, सन 1897 ईस्वी सन में भारत में महामारी का प्रकोप हुआ। स्वामी जी ने देश सेवावृत्ति सन्यासियों के लिए एक छोटी सी मंडली बना दी थी। ये सब स्वामी जी के निरीक्षण में तन मन से दीन दुखियों की सेवा में लग गए। मुर्शिदाबाद
ढाका, कोलकाता, मद्रास में ये सेवाश्रम खोले गए। वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय भी स्थापित किए गए। कई अनाथालय भी खुले। स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, फिर भी वे स्वयं घर घर में घूम घूम कर पीड़ितों को आश्वासन तथा आवश्यक सहायता देते रहते थे। ऐसे फ्लैग पीड़ितों की सहायता करना जिससे डॉक्टर लोग भी भागते हैं, इन्हीं देशभक्तों का काम था। ठीक है, तो इस तरह किस तरह से जो है उन्होंने अलग अलग जगह पे सेवा आश्रम खोले, फिर अनाथाश्रम खोले, फिर कुछ यानी कि विद्यालय भी खोले, और किस तरह से जो है फ्लैग से पीड़ित लोगों की वो सहायता करते थे, वो सब आपको जो है इसमें बताया गया है। आगे दिया गया है, अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया, यानी कि अब जो है उनको क्या था, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया तो उनका जो है स्वास्थ्य अब क्या था, और भी ज़्यादा बिगड़ गया था। इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे। अपने भक्तों से कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत समीप है। और अब क्या था कि वो जो है हमेशा किस में रहते थे, महासमाधि में रहते थे, और जो उनके भक्त थे उनसे हमेशा कहते रहते थे कि अब जो उनका महाप्रस्थान का जो है समय नज़दीक है। और 4 जुलाई 1920 को एकाएक आप समाधिस्थ हो गए, यानी कि 4 जुलाई 1920 को जो है वो अचानक से जो क्या हो गए, समाधिस्थ हो गए, यानी कि इस लोक को छोड़ के जो है वो परलोक चले गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे, दोपहर को शिष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया और तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश करते रहे। इसके बाद वे टहलने को निकले और शाम को लौटे तो थोड़ी देर माला जपने के बाद फिर समाधिस्थ हो गए और उस समाधि की अवस्था में ही पंच भौतिक शरीर का त्याग कर परम धाम को सुधार गए। ठीक है, तो किस तरह से यानी उनको आखिरी दिन उन्होंने क्या क्या किया वो जो आपको यहाँ पे पूरा दे दिया गया है। आगे है